कार्तिक मास, सावन के बाद ये महीना हमारे लिए खुशियां लेकर आता है, क्योंकि यहाँ इस महीने में दिवाली आती है और दिवाली पर दिए जलते हैं। तो ये त्योहार हमारे लिए रोशनी से भरा हुआ है, हमारी हर तरह की पॉजिटिविटी को लेकर आता है। सावन के बाद हमारा ये त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रोशनी का, प्रकाश का त्योहार है। गर्मियों का जाना और सर्दियों का आना, इनका मिक्स कॉम्बिनेशन हमें वैसे ही प्रफुल्लन से भर देता है। एक ठंडी ठंडी मीठी मीठी सर्दियों की आहट से मन खुश रहता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो इस कार्तिक के पीछे कितना रहस्य छिपा हुआ है? तो दोस्तों हम आज जानेंगे कार्तिक मास के रहस्यों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो दोस्तों हम आज जानेंगे कि कार्तिक मास के पीछे कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं। सारे साल में हम इसी महीने में क्यों दीप जलाते हैं और इसमें दीप दान करने से हमें क्या क्या लाभ हैं और ये हमें क्यों करना चाहिए। पुराने समय में जब देवता और राक्षस इकट्ठे हुए तो उन्होंने सलाह की कि अमृत समंदर से निकाला जाए। तो समुद्र मंथन के टाइम आप सभी जानते हैं कि एक तरफ से देवता और एक तरफ से राक्षस खड़े हो गए और समुद्र का मंथन किया। तो धीरे धीरे सभी रत्न समुद्र में से निकलने लगे, जिनमें से एक रत्न था श्री, यानी कि लक्ष्मी। इस महीने में हमें देवी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। तो श्री का आना यहाँ कार्तिक महीने में देवी लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। तो जब देवी लक्ष्मी इस समय प्रकट हुई, इनका जन्म दिवस होने के कारण भी कार्तिक मास का बड़ा महत्व बन जाता है, क्योंकि इसी मास में देवी श्री जागृत भी हुई। इस तरह से जब एक और बड़ा महत्व इसका ये है कि जब देवता ने अमृत निकाल लिया, उस समय इससे पहले निकला विष। हलाहल विष को शिव ने अपने गले में ग्रहण कर लिया, जिसके कारण चारों तरफ अंधकार छा गया। नारायण भी कश्यप रूप में समंदर में वास करते थे। तो इस तरह से जब देवता लोग नहीं थे तो हाहाकार मचा। तो देवताओं ने और राक्षसों ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे सामने कोई ऐसी शक्ति हो जो इस मुसीबत से हमें निकाल दे। तो इसी तरह से माता लक्ष्मी सामने आई, तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेरा ऐसा कर्म करेगा कि इतने अंधकार में कुछ भी प्रकाश विराजमान होगा, छोटी सी लाइट या दिए ही जलाओ जिससे मैं प्रसन्न होंगी। तो इसी तरह से सब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके बहुत सारे दियों को जलाया। तो हो सकता है कि आपने ये स्टोरी कहीं सुनी भी ना हो, लेकिन ऐसी मान्यता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि उस महीने से जब दिए जलने लगे तो देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई, इसीलिए हम उनके जन्मदिन पर बहुत सारे दिए भी जलाते हैं। तो दोस्तों जब शिव विष पान के स्तब्ध थे, बिल्कुल ही मृत अवस्था में पड़े थे, तो देवी जगदम्बा ने उनको भगवती रूप धर के स्तनपान कराया था। तो इस महीने में ही बहुत सारी ऊर्जाओं का प्रकट होना, अमृत का बटना और बहुत सारी समस्याओं का निवारण होना भी कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें इस मास में कितना कर्म करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि करवा चौथ हो या अष्टमी, ये सब तो बड़े त्योहार हैं ही जिनको हम मानते हैं। और दीपावली, जिसमें मेन दीपावली, एक एक दीप करके दीपों की बहुत सारी लड़ियां हम जला दें, इस तरह दीपावली को रोशनी का त्योहार भी माना गया है। इस तरह से हम अपनी कार्तिक मास को रोशनी से उजागर करते हैं। इस महीने में हमें छोटा सा एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, या मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं उपलब्ध तो थोड़ा सा आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। उसमें तेल भरें और बाती लगाएं। आप किसी भी कृष्ण जी राधा के मंदिर में चले जाएं, भगवान विष्णु और नारायण लक्ष्मी के मंदिर में चले जाएं या शिव के मंदिर में चले जाएं,
डेली की डेली अपना एक दीपक लगाएं और वहीं छोड़ दें। लेकिन याद रहे ये दीपक आप तब लगाएं जब आसमान में पूरा अंधेरा हो, सूर्य ना हो। जितनी देर तक आप ये दीप दान करेंगे, जितने अंधेरे में ये दीप दान होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपको उतनी ही मिलती रहेगी। तो ये दीपक आप अपने घर के दोनों मेन गेटों पे लगा सकते हो, किसी भी वीरानी जगहों पर लगा सकते हो। लेकिन जब चतुर्थी होगी कार्तिक मास की, तो आप 5 दिए किसी भी गत्ते पे रख के आप 5 दिए जलाकर पानी में छोड़ दें। पानी में जब दिए तैरेंगे तो कुबेर महाराज जी प्रसन्न होते हैं। आप देखते होगी लक्ष्मी माता के साथ कुबेर जी की भी पिक्चर लगी होती है। तो जो जल का स्थान है वो भी कुबेर जी का माना जाता है। इस तरह से हमें छोटे छोटे कर्म करते रहने चाहिए। किन्हीं भी चौक पे, चौराहों पे, टी पॉइंट पे, जहां भी आपको दिखे अंधकार हो, वीराने हो, और जो मित्र नहीं डरते, शमशान में भी एक दिया जरूर लगाना चाहिए। जो मित्र साधना करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, या किसी भी तरह की तांत्रिक सिद्धि करते हैं, उनको शमशान में जाके जरूर रोशनी करनी चाहिए। शमशान में सबसे पहले साधकों को पता है कि हमारी लास्ट शरीर की जो यात्रा है शमशान तक की है। शमशान में बैठ के थोड़ा सा जब आप दीप दान करते तो बड़ी मन को सुकून और शांति मिलती है, क्योंकि शमशान जितनी शांति तो भाई कहीं भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप ये सब करें। और सफेद जो होती हैं, सफेद फूले और मीठे पताशे, उनका दान जाकर आप हर मंदिर में करें। ये कर्म करने से कार्तिक मास का बहुत ज्यादा शुभ लाभ आपको मिलता है और देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपके जैसे अनुभव हो आप हमें शेयर करें, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।